नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस टेली प्राइम ट्यूटोरियल में। तो कल हमने कम से कम आपके टेली के कुछ हमने बेसिक पॉइंट हमने कराए थे और मैंने बताया था आज हम नेक्स्ट डे में यानी कि हम आज के दिन हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग कराएंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें वह देखते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में जी हमारे कम से कम 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा रियल अकाउंट, दूसरा होता है हमारा पर्सनल अकाउंट, तीसरा होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। ठीक, तो रियल पर्सनल अकाउंट पहले हम पर्सनल अकाउंट से देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट हमारा होता क्या है। कि यह वे खाते होते हैं जो व्यक्ति विशेष के नाम पर खोले जाते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ, ऐसे कोई व्यक्ति है, कोई बिजनेस करता है, उसमें तो व्यक्ति विशेष के नाम पर खोला जाता है। जैसे कि कोई यानी बिजनेस बिजनेस करता है तो अपने खुद के नाम पे खोला जाता है, यानी कि उसकी उसकी खुद के नाम पर, यानी कि खुद के पर्सनल यूज के लिए उपयोग करता है। ठीक, ऐसे कि मानो राम श्याम व्यक्ति विशेष के नाम पर कोई बिजनेस का मालिक है, उसका नाम राम और श्याम भी हो सकता है। ठीक, और कोई ऐसे में बात करो एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, अग्रवाल ट्रेडर्स है, वो व्यक्ति अपने लिए बिजनेस या फैक्ट्री खोलेगा तो व्यक्ति विशेष के नाम पर खोले जाते हैं, यानी कि अपनी सुविधा के अपने खुद के लिए खोले जाते हैं, अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, और जैसे हमारा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड है, अग्रवाल ट्रेडर्स हुआ, तो ये हमारे एटसेट्रा। और इसमें हम ऐसी बात करेंगे कि टैली की एंट्री जब हम इनकी एंट्री चढ़ाएंगे कंप्यूटर में या टैली सॉफ्टवेयर पर, तो इसमें हम सबसे पहले एक विशेष का ध्यान रखेंगे कि इसमें डेबिट और क्रेडिट, किसे डेबिट करना है, किसे क्रेडिट करना है। ठीक, तो डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में डीआरबी लिखेंगे और क्रेडिट को शॉर्ट फॉर्म में सीआरबी लिखा जाता है। ठीक, तो उसके बाद डेबिट होता क्या है। डेबिट वह होता है जो प्राप्त वस्तु करता है, यानी कि जो पाने वाला व्यक्ति होता है वो डेबिट होगा, और जो देने वाला व्यक्ति होगा उसे हम क्रेडिट में करेंगे। इसको मैं एग्जांपल में बात करूं कि जैसे मैं कोई एंट्री उठाऊंगी परचेस की, मान लीजिए आप। तो परचेज में क्या करते हैं, हम सामने वाली पार्टी से स्टॉक खरीदते हैं, क्या उसके लिए, व्यापार करने के लिए। तो उससे हमने सामान खरीदा है, तो हम क्या हुए, पाने वाले व्यक्ति हुए, देने वाले तो हुए नहीं है। और सामने वाला हम हमें दे रहा है वो क्रेडिट होगा। सपोज करना, यदि हम सामने वाले व्यक्ति से सामान खरीद रहे हैं, हम अपनी बात कर रहा हूँ मैं, तो हम अब सामान खरीद रहे हैं, तो मैं कौन होऊंगा, डेबिट होऊंगा। मेरे पास सामान क्या हो रहा है, आ रहा है, यानी कि मैं अपने आप को डेबिट रखूंगा। और सामने वाला व्यक्ति है जिससे वो माल हमें दे रहा है, वो क्या होगा, मैं हम उसको किस में रखेंगे, क्रेडिट में रखेंगे, क्योंकि हमारे पास वस्तु आ रही है, यानी कि हमारे पास स्टॉक आ रहा है और उसके उसके यहाँ से स्टॉक जा रहा है, तो वो दे रहा है, तो उसको हम किस में रखेंगे, क्रेडिट में रखेंगे। ठीक, तो पर्सनल अकाउंट हमारा होता है। तो दूसरे पॉइंट को हम देखते हैं कि रियल अकाउंट होता क्या है। ये भी खाते होते हैं जो चल अचल संपत्ति के होते हैं। अब उसमें चल अचल संपत्ति होती क्या है, इसमें पीडीएफ में तो है। तो चल अचल संपत्ति वह होती है जो बिजनेस में स्थायी नहीं होती। ठीक, तो ये मतलब आती जाती रहती है। जैसे कि रोकड़ हुआ, पैसा हो गया हमारा, बिजनेस में कभी टिकता तो है नहीं, मतलब उतना 20,000 है तो कल उतना ही रहेगा, आता जाता रहता है, कम भी होगा ज़्यादा भी होगा। गुड्स भी होगा, सामान स्टॉक को खरीदोगे तो उसको हम बेचोगे भी, और बेचने के बाद स्टॉक कम होगा उससे हम खरीद कर और लाओगे। तो पैसा और गुड्स, तो क्या हो गया हमारा अचल चल अचल संपत्ति के होते हैं। अब यदि कैश गुड्स की बात होगी, अब गुड्स में इसमें क्या है, किस चीज़ का गुड्स है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स किस मैंने सामान लिए हैं, कोई बाइक बाइक होती है उसको व्हीकल में ले लेते हैं, फर्नीचर। ठीक, तो फर्नीचर का भी कोई व्यापार करता है, कोई व्हीकल, कोई एजेंस उसकी एजेंसी है, तो उसमें कोई बाइक करता है, तो ऐसी हो जाती है, बाइक की लेकर आएगा और उसको बेचेगा तो वो चल अचल संपत्ति हो जाएगी, उसके बाद पैसे आएंगे, वो भी चल अचल संपत्ति का फिक्स तो है नहीं, उसे हम किस में रखेंगे, रियल अकाउंट में रखेंगे। तो जो वस्तु इसमें डेबिट और क्रेडिट ऐसे करेंगे कि जो वस्तु व्यापार में आएंगी उसे डेबिट, और जो व्यापार से जा रही हैं उसे क्रेडिट। ठीक, अब फर्नीचर, जब व्हीकल की बात कर लो, अब कोई खरीदने आएगा बाइक को तो उसको हम देंगे। यदि मैं एजेंसी चला रहा हूँ तो मैंने एक बाइक मैंने बेच दी, तो मैं कौन होऊंगा, डेबिट, और वो सामने वाला मुझसे खरीदेगा उसे हम किस में रखेंगे, डेबिट में रखेंगे। ठीक, तो इसमें हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट होता क्या है। इसमें क्या करेंगे हम, प्रॉफिट लॉस, इनकम और एक्सपेंस, ये इन सब के नाम इनके कहते हैं नॉमिनल अकाउंट बोला जाता है। अब नॉमिनल अकाउंट इसमें रहेंगे कि यह इसमें नॉमिनल अकाउंट में हम इसमें प्रॉफिट भी लेंगे, हानि भी होगा, इनकम भी होगी,
और लॉस तो हमें हुआ तो हुआ, खर्चा भी होता है। तो इसमें सैलरी हो गई हमारी। चलिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें काट दो। हाँ, चलिए, तो इसमें एग्जांपल की बात हो रही है, जैसे कि सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, बिल हुआ, वेजेस हुआ, लॉस गुड्स हुआ, फायर। अब सैलरी है, अब जैसे कि कोई आप फर्म चला रहे हो, कोई इंडस्ट्री चला रहे हो, तो उसके नीचे आप वर्कर भी लगाओगे। अब वर्कर को लगाने के लिए वो काम भी करेगा, और काम करने के बाद हम उसे सैलरी भी देंगे। तो सैलरी क्या हो जाएगा, हमारा खर्चा हो जाएगा हमारा सैलरी। तो इलेक्ट्रिसिटी चला रहे हो, उसका लाइट बिजली बिल, तो उसमें किस में कहेंगे, इलेक्ट्रिसिटी में, उसका भी खर्च होगा, बिल भी देना पड़ेगा। वेरियस और लॉस गुड्स बाय फायर, ऐसे कोई माल हम ले रहे हैं तो जला हुआ गया, तो उसको हम, उससे भी क्या हो गया, हमारा खर्चा हो रहा, और हमें किसी का प्रॉफिट भी आ रहा है, किसी से पैसा इंटरेस्ट के साथ आ रहा है। कोई ऐसे कोई गाड़ी इसमें दिया फाइनेंस पर, तो उसके बाद वो किस्त बांधेगा, तो किस्त बांधने का तो वो उसके बाद इंटरेस्ट लगेगा, ब्याज लगेगा, उससे हम क्या किस में ले लेंगे, इनकम में ले लेते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं कि ऑल एक्सपेंस आर लॉस, जितना हमें एक्सपेंस और घाटा होगा, यानी कि हानि होगी, खर्चा और हानि होगी, नॉमिनल अकाउंट में ओनली ऐसा होता है। पर्सनल और रियल अकाउंट, ये दोनों ऐसे हैं, जो वस्तु हमें प्राप्त कर रहे हैं उसे हम डेबिट करेंगे, और जो हमारे यहाँ से जाएंगे उसे हम क्रेडिट करेंगे, पर्सनल और रियल। नॉमिनल अकाउंट ऐसा कहता है कि जितना हम हमें हमें खर्चा होगा और जितना ही हमें लॉस होगा, उसको हम क्रेडिट नहीं करेंगे, उसे हम डेबिट ही करेंगे। ठीक, तो डेबिट करेंगे, और जितना हमें इनकम हुआ, जितना हमें इनकम हुआ, तो उसे हम, प्रॉफिट हो या इनकम हो, तो उसे हम क्रेडिट करें। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का बस इतना ही महत्व होता है कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, इन तीन के व्यापार आपको मैं, इन्हें कराने के बाद थोड़ा सा मैं आपको वाउचर एंट्री बताऊंगा, और इसके बाद मैं आपको एंट्री चालू करूंगा जो भी टैली पीआरएम में स्टार्ट होगी। तो मैं आज कम से कम इनको फ्री करता हूँ वाउचर एंट्री कराकर, और उसके बाद में कल आपको एंट्री कराऊंगा कंप्यूटर में। और कराने से पहले एक बात और सिखाना चाहता हूँ कि टेली प्राइम को, उसमें कोई कंपनी कैसे बनाई जाती है, उसको डिलीट कैसे किया जाता है, लेयर क्रिएट कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको बेसिक से मुझे ले आना है। अब बीच में से मैं आपको मतलब आगे की चीज़ पढ़ाऊँगा तो आपको तो समझ में आएगी नहीं। ठीक, तो धीरे धीरे से मुझे मालूम है आपको मुझे कैसे बताना है। ठीक है, तो इसके बारे में चलते हैं अपने वाउचर एंट्री। ठीक, चलिए, तो इसमें हम जनरल वाउचर को देखते हैं। और जनरल वाउचर, इसमें हमें कोई एंट्री हमें बताया था मैंने, कोई कुछ सेल्स, परचेस, प्रोपराइटर, कैपिटल, इनकी व्यापारी, आपको जनरल एंट्री की आपको कुछ शॉर्टकट की आपको मालूम जरूर होनी चाहिए, जब भी आप इनकी एंट्री को आप कर सकते हो। टेलीग्राम ऐसा कहता है कि आपको कम से कम कीबोर्ड से भी आपको काम करना पड़ेगा, माउस तो हाथ लगाने की आपको कैसी भी ज़रूरत नहीं है, और उसके व्यापार आपको पूरी शॉर्टकट की आपको दिमाग में याद होनी चाहिए। तो थोड़ी सी आपको मैं टिप्स बताता हूँ कि जनरल एंट्री ये हमारी कम से कम 6 शॉर्टकट की किस तरीके काम में की जाती है, और इन 6 का ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो इसको तो आपको कम से कम प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। चलिए, पहले हम देखते हैं जनरल वाउचर को। तो जनरल वाउचर में पहला ऑप्शन कौन सा है, हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। और ये कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, और इसकी शॉर्टकट की है हमारी F4। F4 आप टेली प्राइम में की दबाओगे तो हमारा कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। तो कॉन्ट्रा वाउचर को देखते हैं। यदि इसमें कॉन्ट्रा वाउचर में ओनली हम कैश और बैंक इन दोनों की एंट्री लेंगे, इसके अलावा हम किसी की भी एंट्री नहीं लेंगे। पहला पॉइंट, कॉन्ट्रा वाउचर ओनली कैश और बैंक की एंट्री को एक्सेप्ट करता है, बाकी के अलावा किसी और एंट्री को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब जिसे मैंने बता दिया है बैंक और कैश, उसके अलावा कौन सी एंट्रियाँ हैं। अब ऐसे कोई किसी से हम सामान खरीदते हैं, उसको पैसा लिया है उसे देते हैं, तो वो एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में नहीं आएंगे। जो हमने दिया है ना, पेमेंट, रिसिप्ट, जनरल, सेल्स, परचेज, इनका भी तो काम है ना। तो चलिए, कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की आपकी F4 है, और ये ओनली कैश और बैंक की एंट्री को सपोर्ट करता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आपकी दूसरी है पेमेंट वाउचर। ठीक, अब यदि हम इससे कुछ, आप इससे वस्तु को ले रहे हो, वस्तु ले रहे हो, तो वस्तु जो कोई बिजनेस में हम सामान खरीदते हो, तो उसे हम सामने वाली पार्टी को क्या करना पड़ेगा, पेमेंट। तो पेमेंट वाउचर हमें उसकी एंट्री डालनी पड़ेगी पेमेंट वाउचर में। तो अभी आपको इतना नहीं समझ में आएगा, तो भी मैं बता देता हूँ, हाल फिलहाल के लिए 6 टिप्स ही है, और याद जरूर रखना। और इसके बारे में कल आपको थोड़ी
टेलीग्राम में लेयर क्रिएट करना बताऊंगा, और उसके बाद आपको उधर ही साथ में ही आपको इन थोड़ी सी और एंट्री को, उनके वाउचर को खोल खोल के बताऊंगा, जी एंट्री ऐसे की जाती है, जी एंट्री ऐसे की जाएगी, तो ये आपको सही समझ में आ पाएगा। तो थोड़ा इनका भी आपको बेसिक मालूम होना बहुत ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ। तो पेमेंट वाउचर ओनली वही होता है जो हम किसी व्यक्ति से सामान खरीदते हैं और उसे हम सामने वाले पार्टी को पेमेंट करना होता है। तो उस एंट्री को हम किस में रखेंगे, पेमेंट वाउचर में रखेंगे। इसकी शॉर्टकट की आपकी F5 होती है। दो क्लियर आपको। एक काउंटर वाउचर जो कैश और बैंक की एंट्री को एक्सेप्ट करता है। पेमेंट वाउचर जो सामान हम किसी व्यक्ति से ला रहे हैं तो उसे हम सामने वाले पार्टी को पेमेंट करेंगे, तो उसे हम पेमेंट वाउचर में रखेंगे। और रिसिप्ट वाउचर F6, इसकी शॉर्टकट की F6 होती है। अब रिसिप्ट वाउचर क्या होता है? और रिसिप्ट वाउचर में आपको खुद ही मालूम पड़ रहा है कि रिसीप आ रहा है, यानी कि कुछ हमें प्राप्त हो रहा है। यदि हम सामान को, हम जैसे मान लिए इसमें हम वस्तु को सेल्स कर रहे हैं, हमने किस वस्तु को सेल्स किया, तो उसके बाद वो सामने वाला पार्टी हमें पैसा देगा, उसे हम किस एंट्री में डालेंगे, रिसिप्ट वाउचर में डालेंगे। जैसा कि मैंने कुछ से 20,000 रुपये का माल दिया है, तो उसने मुझे 20,000 रुपये हमने हमने उसे दिया है, वो उसने हमने दिया है, हमने तो उसे माल बेच दिया, उसके बदले में वो हमें पैसा देगा। पैसा देने के बाद उसे हम एंट्री को किस में रखेंगे, रिसिप्ट वाउचर में रखेंगे। इसकी शॉर्टकट की F6 होती है। चलिए तो हम इसमें देखते हैं जर्नल एंट्री, जर्नल वाउचर। इसके शॉर्टकट की F7 होती है। और जर्नल वाउचर वह होता है जो इसमें ना ही हमें कैश प्राप्त होगा, ना बैंक प्राप्त होगा, ना बैंक का रुपये प्राप्त होगा, ना उधार होगा, ना नगद होगा। उसको हम जनरल वाउचर में लेंगे। यानी कि कोई इंटरेस्ट किसी बैंक से लोन ले लिया है तो उसका इंटरेस्ट लग रहा है, उसे जनरल वाउचर में रखेंगे। ठीक, इसकी शॉर्टकट की F7 होती है। ऐसे में सेल्स वाउचर होती है। अब सेल्स की वस्तु है, चाहे उधार पे बेची जाए या फिर नगद में बेची जाए, कुछ कह तो है नहीं सकती। तो कुछ व्यापार कर रहे हैं तो कुछ वस्तुएं उधार पे भी बेच देते हैं, कुछ नगद में भी जाती है। तो सेल्स वाउचर वही होता है जो हम वस्तु को बेच रहे हैं, ठीक, उधार में या नगद में, तो उसे हम, वैसे तो हम उधार में ले लेते हैं इसे सेल्स में, और सेल्स वाउचर में वस्तु को उधार में बेचा जाता है। और इसे हम किस में रखेंगे, F8 में। हमें इसमें तो पेमेंट प्राप्त हो नहीं रहा है, ठीक है। इसमें जी सेल्स वाउचर में एंट्री ऐसी हो जाएगी, किसी व्यक्ति का नाम आएगा और इसमें हम सेल करेंगे, ठीक है, क्या बेचा है वो भी पता पड़ जाएगा। अब परचेस का तो वही है, जैसे हम माल खरीदते हैं तो हमें उसको परचेस में रखेंगे और उधार में ही परचेस करेंगे, सिंपल सी बात है। और इसकी शॉर्टकट की F9 होती है, शॉर्टकट की F9 होती है। तो इन टिप्सों के अनुसार आपको ये समझ में आना जरूर चाहिए, तो ठीक है। तो इन टिप्सों के बाद इनको मैंने आपको गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के पढ़ाया है, और उसके बाद मैंने आपको जनरल वाउचर पढ़ाया है। इनके व्यापार आप कुछ एंट्रियाँ बहुत सरल तरीके से आप कर सकते हो। यदि अभी आपको इतना कठिन लग रहा होगा, मुझे मालूम है, मैंने अभी आपको टैली पर एंट्री नहीं करना सिखाया है, तो कल से आपको टैली सॉफ्टवेयर पर काम करना सिखाएंगे, उसको लेजर कैसे क्रिएट करते हैं, और उसी दिन में आपको इन सब की एक एक एंट्री आपको सभी वाउचरों की डालना बताऊंगा, जो एंट्री ऐसे डलती है, जो एंट्री ऐसे डलती है। तभी आपको ये एंट्री बिल्कुल सरल लगने लगेगी। शुरुआत में मैं मानता हूँ 1-2 हफ्ते आपको कठिन लगेंगे। इसके बाद मैं आपको कम से कम असाइनमेंट दूंगा, कम से कम 40 मेरे पास असाइनमेंट है। उस असाइनमेंट को, एक असाइनमेंट, हर असाइनमेंट को मैं खुद बोल बोल कर समझाऊंगा, और उनकी PDF मैंने आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया है, और यूट्यूब पर आप मेरी डिस्क्रिप्शन पर जाकर टेलीग्राम की लिंक पर क्लिक कीजिए, और वहाँ से आपको सभी प्रकार की PDF प्रोवाइड की जाएगी। और पहले से करने से पहले, और वो PDF में डाल चुका हूँ, और आप देख लीजिएगा, ठीक। तो इन्हीं की व्यापार, और मेरा कहना है कि आप मैं पढ़ा रहा हूँ उनको आप रिवीजन जरूर करिए, और PDF मेरी टेलीग्राम पर है ही है। और मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में।